हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका यहाँ पर न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है आपका लेवल ऑफ टीचिंग्स, जो कि आपका सीधा सीटेट में और बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम की टीचिंग से रिलेटेड तैयारी करते हो तो आपको ये हर एग्जाम में देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो आगे आपका एमएड वगैरह करेंगे, उसके बाद आपका यूजीसी नेट देंगे, तो उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट नए हो चैनल के साथ, तो एक बार आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको समय पर क्लासेस की अपडेट मिल सके। तो डेली जो है आपकी क्लासेस होती है, ठीक है। आपका पूरा यहाँ पर सीटेट का कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप सीटेट का कंप्लीट कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको सभी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका एक टेलीग्राम चैनल है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर जो भी आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको शेयर कर दी जाती है। तो आज हम आपका डिस्कस करेंगे शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग होता क्या है। जब आप शिक्षण की बात करते हो तो आपके यहाँ पढ़ाने के लिए यहाँ पर 3 लेवल बच्चों के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। एक है आपका स्मृति, जिसे आपका मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। आगे है आपका यहाँ पर समझ स्तर और इसके बाद है आपका चिंतनशील, ठीक है। समझ स्तर मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चिंतनशील मतलब आप रिफ्लेक्ट कर सको, चीजें का चिंतन कर सको। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये चीजें है कि ये जो स्तर दिए गए है किसके द्वारा दिए गए। आपने सबसे पहले देखा वो है आपका स्मृति। सबसे पहले आपको इनके नेम याद रखने हैं, किसने दिया, कौन इनका जनक है, यह याद रखना है। इसके बाद हम इन्हें डिटेल में करने वाले, ठीक है। तो एक बार आप सभी स्क्रीन को ध्यान से देखिए और समझिए मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्मृति, जो कि आपका हर्बर्ट के द्वारा दिया गया सबसे पहला। दूसरा समझ, जिसे आपका मोरिसन के द्वारा दिया गया। इसके बाद चिंतनशील, जो कि आपका हंट के द्वारा दिया गया। तो ये 3 प्रकार के आपके शिक्षण स्तर है जो कि डिवाइड किए गए, स्मृति, समझ और चिंतनशील, ठीक है। इतना आपको बेसिक सी चीजें समझ में आई, ये बिल्कुल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बात करेंगे स्मृति स्तर में होता क्या है। तो अगर हम बात करें स्मृति स्तर को आप दूसरे नाम से जान सकते हो, जो कि आपका स्मरण या फिर मेमोरी लेवल। दिया किसके गया, किसका मॉडल था, सबसे पहले याद रखना है हर्बर्ट का शिक्षण मॉडल, ठीक है। अब आपको पता है, सबसे पहले छोटे बच्चों में आ जाओ, नर्सरी में, उसमें आप कौन सा यूज करोगे, सबसे फर्स्ट यूज करोगे स्मृति का। आपने देखा होगा हम उन्हें पोएम याद कराते हैं, हम कभी ये नहीं बताते कि मछली जल की रानी है तो क्यों है, हम क्वेश्चन मार्क कभी नहीं लगाते बच्चों के सामने। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी थिंकिंग नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, उस टाइम पे वो इतना सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम उन्हें क्या कराते हैं, चीजें याद कराते हैं। तो ये भी आपका गलत नहीं है, ये भी अच्छा है, लेकिन लेवल के अकॉर्डिंग। जिस बच्चे का जैसा लेवल होगा आप उसे वैसा ही पढ़ाओगे, वैसा ही सिखाओगे। वही क्या है आपके टीचर की, आपके शिक्षण की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आप बच्चों के अकॉर्डिंग काम कर पा रहे हो। तो स्मरण स्तर या फिर मेमोरी स्तर को हर्बर्ट के द्वारा दिया गया। यह शिक्षण का पहला स्तर है, क्योंकि स्टार्ट यहीं से होगा, ठीक है। आप स्टार्ट यहीं से करोगे, यह स्मृति का पहला, ठीक है। इसे आपका विचारहीन कहा जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे को आप पोएम पढ़ा रहे हो, आप उसे ये नहीं कहते इसका शीर्षक बताओ, कभी नहीं कहते। इसका जो है आप सेंटर आइडिया लिखो, इसका पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, नहीं कहते। तो क्या है, ये आपका विचारहीन है, इसमें कोई विचार ही नहीं होता। बच्चा यहाँ पर सोचने समझने लायक ही नहीं है, ये कह सकते हो, ठीक है। तो इसे आपका विचारहीन शिक्षण कहा जाता है, इसका सेकंड नेम है ये। आगे आपका जोहान अफ आपका हर्बर्ट के द्वारा, जो कि दर्शन, जो कि आपके जर्मन दार्शनिक थे, शैक्षिक शिष्य के रूप में इन्होंने शिक्षा शास्त्र के संस्थापक भी माने जाते हैं, और स्मृति स्तर का मॉडल इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो कुल मिला के याद रखना है किसके द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट किया जाता है, ये चीजें आपकी बार बार रिपीट होती है, किसने दी, तो ये आपको याद रखनी है। आगे बात करेंगे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये मॉडल दिया, स्मृति स्तर शिक्षण मॉडल के प्रतिपादक कौन थे, आपके हर्बर्ट। इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको नीचे दिखाई भी दे रहा होगा। इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, रटना ही सिखाना है। हमें क्या करना है, मेमोरी की बात करनी है, तो ये रटने पर बल देते हैं। किस पर, रटने पर बल देते हैं। और ये शिक्षण अधिगम का सबसे निचला स्तर है। क्या है, सबसे नीचे का है, प्लस में रटने की बात करता है। ये आपकी रूट लर्निंग की बात करता ही करता है, क्योंकि बच्चा छोटा है,
बच्चा समझने लायक है नहीं, तो हम बच्चों को रट कर या फिर याद करा के, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को टेबल याद कराए जाते हैं, 2 का टेबल उन्हें रटवाया जाता है। ठीक है, क्यों रटवाया जाता है? क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आएगा। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें बच्चों को उस टाइम पर समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे ही बड़ा होता चला जाएगा उसे चीजें समझ में आ जाएगी और खुद ही टेबल बनाने लगते भी है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी छोटे बच्चों या स्कूल में कभी अगर आपने टीचिंग की है तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आप जानते हो, और जो आपके आसपास है वो ही आपका शिक्षण है, याद रखना। समझ में आया? आगे चलेंगे। स्मृति स्तर में क्या होता है, रटने से मदद मिलती है। क्या करेंगे इसमें, हम रूट लर्निंग की बात करते हैं। यहाँ पर शिक्षक तथ्यात्मक सामग्री देता है जिसे छात्र बिना समझे याद कर लेते हैं। इसमें बच्चे को ये नहीं समझना कि अगर मछली जल की रानी है तो क्यों है, क्यों को इसमें आंसर हम देते ही नहीं है, बच्चों को इतनी थिंकिंग होती नहीं है, तो बिना समझे बच्चा उसे रट लेता है। उसने टेबल रट ली, उसने पोयम रट ली, उसने ABCD रट ली। ठीक है, आगे है शिक्षण को पूरा प्रयास रटने पर ही किया जाता है। पूरा फोकस है कि बच्चा रटे। ठीक है, पूरा फोकस किस पे है कि बच्चा रट पाए, समझ पाए। मतलब इसमें समझने पे नहीं होता, सिर्फ रटने पर ही होता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? चलो, तो ये तथ्यात्मक, ये आपकी फैक्ट को आपको प्रदान करता है। ठीक है, और आज के टाइम पे भी आप कुछ भी ऐसी चीजें होती है जिसे आप क्या करते हो, याद कर दो। कुछ चीजें आपकी याद करने पे ही चलती है। तो ज्ञान को इर्द गिर्द घूमता है। तथ्यात्मक फैक्ट की जानकारी बच्चों को दी जाती है कि वही सूरज पूरब से निकलता है, इसे याद कर लो बस। क्यों निकलता है ये मत सीखो। ठीक है, ये मत सीखो। आगे चले, चलो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। स्मृति स्तर बिल्कुल क्लियर है, ये आपकी रटने की बात करेगा। किसके द्वारा दिया गया, हर्बट के द्वारा दिया गया। तथ्यात्मक फैक्ट की बात ये आपकी करता है। बस ये की पॉइंट याद रखना, CTET या फिर कोई भी एग्जाम की पॉइंट का ही खेल होता है। चलो आगे बात करेंगे, शिक्षण के स्तर को समझना। ठीक है, अब है ये आपका सेकंड, जिसे आप समझ स्तर कह सकते हो या फिर आप इसे अंडरस्टैंडिंग लेवल कह सकते हो। ठीक है, ये किसकी बात करेगा, ये आपकी समझने की बात करता है। किसके द्वारा, आपका मॉरिसन के द्वारा दिया गया। इसके पर आपको दूसरा नाम एक और मिलेगा, बोध स्तर, समझ स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीनों एक ही बात है। के मुख्य प्रस्तावक HC मॉरिसन थे। इन्होंने जो आपका बोध स्तर है, जो समझ स्तर है, इसके शिक्षण स्मृति पर शिक्षण की तुलना करके उच्च गुणवत्ता वाला है। देखो उच्च गुणवत्ता वाला होगा ही होगा। मान लीजिए ये आपका ये फर्स्ट है तो इसकी कम क्वालिटी होगी, ये थोड़ा लो होगा, इसके बाद ये थोड़ा और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा और ये आपका थर्ड बेस्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से फर्स्ट वाला निचला था स्मृति स्तर, इसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग आ गया, ये थोड़ा बेटर है, और इसके बाद ये आपका थर्ड वाला और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ें आपके यहाँ पर बताई जा रही है। इसमें जो है उच्च गुणवत्ता देखने को मिलेगी, किसके अकॉर्डिंग, किसकी तुलना में, आपका स्मृति स्तर की तुलना में। ठीक है, चलो इसी स्तर पर शिक्षण अधिगम किसी भी अवधारणा को समझने के लिए बड़ी संख्या में सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण हम बच्चों को देते हैं, जिससे कि वो अर्थ ग्रहण कर पाए और समझ पर जोर दे पाए। अब आपको मैं कौन सा शिक्षण कराती हूँ, मैं आपको समझ का स्तर, आपको चीजें अंडरस्टैंड हो, आप चीजें समझ पाओ, यही मेरा होता है। इसलिए मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो और आप उसे समझ सको। तो मेरा मेन फोकस क्या है, समझ स्तर पर, यही मुझे कराना, और टीचर यही कर सकता है। जो थर्ड वाला है वो टीचर नहीं कर सकता। इसे क्या कहा जाता है, ये अधिक उपयोगी होता है, यूजफुल होता है। भाई लाइफ में यूज कर रहे हो, ये विचारशील होता है, इसमें आप थिंकिंग की बात करते हो, थिंकिंग कर रहे हो तभी तो समझ पा रहे हो। यह किसी विषय की महारत हासिल में आप मास्टरी लेते हो, या फिर आप आगे कभी PhD या किसी भी प्रोग्राम में एनरोल करते हो, तो उसमें महारत हासिल करने के लिए ही करते हो कि आपको चीजें समझ में आए और आप उसमें बेस्ट या फिर मास्टरी गेन कर सको। तो आपके बौद्धिक व्यवहार को विकसित करने में तथा तथ्यात्मों के बीच, वहां पर क्या था, फैक्ट हमने रटे थे, यहाँ पर इनके बीच संबंध को बताएगा, को बढ़ावा देने में मदद करता है। शिक्षार्थी तथ्यों को अच्छे तरीके से सोचता है तथा उन्हें प्रस्तुत करने में सक्षम है। ये क्या करेगा, आपको अच्छे तरीके से विचार पर बात करेगा, सोचने पर फोकस करेगा, और उसी चीज में क्या है, अधिक सक्षम है। वे तथ्यों का उच्च विश्लेषण भी करते हैं और निष्कर्ष भी निकालते हैं। इसमें क्या बताया जाता है कि आप जो है अधिक विश्लेषण करते हो, आप एनालाइज कर सकते हो, खुद को सक्षम बना सकते हो चीजें सोचने में, विचार करने में। तो ये जो भी आपको मैं चीजें बता रही हूँ, इन्हें नोट डाउन करो।
ठीक है, चलो एक बार मैं की पॉइंट को दोबारा से अंडरलाइन करूंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसने दिया, मोरिसन, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, आपका मोरिसन के द्वारा दिया गया। ठीक है, दूसरा ये अधिक उच्च गुणवत्ता वाला होता है, किसके अकॉर्डिंग, स्मृति स्तर के। दूसरा ये आपके समझने पर बड़ी बात करता है, समझने की बात करता है। ये सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देके चीजें समझाता है, समझ पर जोर है। अधिक उपयोगी है, विचारशील की है, मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी विषय में महारत हासिल करने के लिए, बौद्धिक व्यवहार को विकसित करने के लिए, तथ्यों के बीच संबंध को समझने के लिए, बढ़ावा देने में हेल्प करने के लिए, अच्छे तरीके से सोचने, अधिक सक्षम बनाने और उचित विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने में। ठीक है, ये की पॉइंट आपको याद होने ही चाहिए। ये अपने नोट्स में आगे की पॉइंट ऐड करो, क्योंकि आपको दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। और ये ऐसा है DTSSB में आगे एमएड वगैरह कभी PhD की तरफ भी जाते हो तो ये आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में मिलता है। अब है यह स्मरण स्तर से ऊंचा है, वही क्या है, ये थोड़ा हाई है। यह रटने की बजाय क्या करेगा, ज्ञान की गहराई समझने में। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको इसकी पूरी गहराई बता रही हूँ, इसके समझने पर मैं क्या कर रही हूँ, फोकस कर रही हूँ। यह बच्चे की ज्ञान की बात करेगा, नियम समझाएगा, किस प्रकार से सिखाए जाते हैं और उसका व्यवहारिक प्रयोग, मतलब आप अपनी लाइफ में यूज भी कर पाओ। ठीक है, लर्निंग का फायदा तभी है जब आप उसका यूज कर पाते हो। आगे है, यह केवल बच्चों को ना तो तथ्यों को याद कराने में बल्कि अर्थ भी समझाने पर फोकस करता है। क्या फोकस करता है, अर्थ भी बच्चा समझ सके, इस पर ये बात करेगा। आगे बात करेंगे, यह विभिन्न प्रकार की परिस्थिति में आप लागू कर सकते हो। अलग अलग अगर आपकी कोई कंडीशन बनती है या आपकी लाइफ में कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप इन सब चीजों को अपनी लाइफ में यूज कर सको। तो इसका मेन जो पॉइंट क्या है वो यही है कि समझ जो है ना, आपके शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की समझ को विकसित कराना है, व्यवहारिकता के साथ ज्ञान का प्रयोग सिखाना है और विभिन्न समस्याओं का हल करना है। कहीं पर समस्या हो, कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम होती हो तो आपको क्या करना है, उसका सोल्यूशन प्रदान करना है बच्चों को। इतनी चीजें क्लियर हुई, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ या फिर नहीं, एक बार बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं। चलो आगे बात करेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट बचता है ना, आप कमेंट कर दिया करो, मैं आप सभी के कमेंट जरूर चेक करती हूँ। ठीक है, चलो अब है आपका यहाँ पर थर्ड। ठीक है, और जो थर्ड कह सकते हो या फिर जो सबसे टॉप पर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे हाई कह सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, अब क्या है, ये है चिंतनशील, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, ये हमने 3 देखे, फर्स्ट स्मृति, आपका मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और ये आपका रिफ्लेक्टिव। ठीक है, चिंतनशील, ये 3, ये तो 2 हमने देख ली, लेकिन ये टॉप पर है तो ये सबसे भाई विशेष अवस्था वाला होगा, विशेष चीजें रखता होगा। कौन कौन सी देखते हैं भाई, चलो। चिंतनशील जो है शिक्षण स्तर में शिक्षण का आत्मनिरीक्षण करने में, अन्वेषण करने में, ये क्या करेगा, कोई भी चीज आपको डिस्कवर करनी है, आत्मनिरीक्षण, खुद का सेल्फ एनालाइज करना है, तो इस सब में क्या करता है, आपकी हेल्प करता है के रूप में जाना जाता है। इनके ये नाम है, ठीक है, इनके नाम है, ये भी पूछ लिया जाता है। अब है किसके द्वारा दिया गया, हंट के द्वारा दिया गया, यही इसके प्रस्तावक थे। इसे सबसे उच्चतम और सबसे व्यवहारिक माना जाता है, सबसे ज्यादा आपका यूज होता है, या कह सकते हो सबसे हाई है, तो इसकी वैल्यू कुछ अलग ही है। यह मूल रूप से जो भी आपकी समस्या होती है इन्हें समझाने में, इनका सोल्यूशन वैज्ञानिक तरीके से, ये की पॉइंट याद रखना, ये आपका साइंटिफिक तरीके से क्या करता है, समस्या का समाधान करता है, क्योंकि रिफ्लेक्ट करते हुए बहुत ही हाई, कहते हो ना जो संतों में पाया जाता है, ये मान के चलो, ये तभी चिंतन आएगा जब आप कहीं से क्या करने लगो, आप संन्यास लेने लगो, संत बन जाओ। ठीक है, तब होता है। तो चिंतन कब होगा, जैसे कि गौतम बुद्ध को हुआ था चिंतन कि जो है संसार मोह माया है, यही सब चीजें होती है। आगे क्या है, शिक्षण अधिगम का सबसे उच्च स्तर माना जाता है। ठीक है, इस स्तर पर बच्चे अपनी मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास करने का अवसर मिलता है। इसमें आप कह सकते हो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो भी आपकी मानसिक शक्ति है इसका प्रॉपर विकास से क्या करोगे, विकास कर पाते हो, यूज कर पाते हो। इसमें बच्चा ना तो नियमों को रटेगा, ना ही इनकी जानकारी दी जाती है, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से चिंतन कर निष्कर्ष भी निकाल पाएगा। ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके ऊपर बच्चा प्रॉपर चिंतन करता है और उसका सोल्यूशन निकालता है। आगे इस स्तर पर बच्चे समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसके बाद क्या हो जाती है, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग देखने को मिलती है, मतलब बच्चा अपनी समस्या का समाधान खुद खोजने लगता है, खुद से निर्णय लेने लगता है,
क्योंकि यहाँ पर बच्चे को आत्मनिरीक्षण होने लगा, आत्म सिद्धि प्राप्त हो गई। तो आप इसका सारांश देखो तो यह है, इसका उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को स्वतंत्र बना पाए। अब हम बच्चों में क्यों कराएंगे ये चीजें, ताकि बच्चा खुद से क्या करे, अपना चिंतन कर पाए, स्वतंत्र चिंतन, बच्चा विश्लेषण कर पाए, निर्णय ले पाए। ठीक है, आगे क्या है, ऐसी प्रकार की क्षमताओं को विकसित करे, प्लस जो भी जटिल आपकी परिस्थिति होती है इसमें बच्चा यूज कर सके, सही निर्णय ले सके और गहराई जो है, गहराई से चीजें सोच सके। तो क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, वो आपको यहीं पर पता लगेगी। अब आपको पता है जो आपके यहाँ पर ज्ञान स्थली क्लासेस पर जो आपके कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आप सभी को पता है बेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप क्या करो, चिंतन करो कि हाँ भाई अगर मैं इन्हें करता हूँ अच्छे से तो मेरा सीटेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, चिंतन करना है, इन चीज़ों का यूज़ करना है। समझ में आ रही है आपको चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपके 3 प्रकार के क्या होते हैं, चिंतन होते हैं। क्या होते हैं ये आपके 3 प्रकार के, एक तरीके से कह सकते हो स्तर है, किस चीज़ के, टीचिंग से रिलेटेड। टीचिंग से रिलेटेड 3 प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। सबसे पहला हमने देखा स्मृति, ठीक है, ये 3 प्रकार के नाम याद रखो, हर्बर्ट के द्वारा, मोरिसन और हंट के। स्मृति, समझ, चिंतन। ठीक है, पूरा डिटेल में हमने कर लिया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बचाओ पूछ सकते हो। स्मरण में तो हमारे पास बुद्धि नहीं होती, जो जिसने बताया हमने वो समझ लिया। ठीक है, हम रखते हैं इसमें। आगे है आपका इसमें समझने के स्तर पर। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमें चीजें समझ में आने लगती है। अगर ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर कोई हमें ए फॉर एप्पल बता रहा है तो क्यों बता रहा है, तो यहाँ पर हम समझ पर फोकस करते हैं। आगे आपका रिफ्लेक्ट, यहाँ पर हम कारण भी जानने लगते हैं कि ये चीज हो रही है तो किस कारण से हो रही है। ठीक है, चिंतन करते हैं, हम विश्लेषण करते हैं, इसमें गहराई पर जाते हैं, गहराई तरीके से सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, स्वतंत्र विचार अपने रखते हैं, समस्या समाधान हम करते हैं। तो एक की पॉइंट थे आपके स्तर के जो कि आपको समझ में आए होंगे। कल हम आपका देखेंगे आपका गेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका माइक्रो टीचिंग। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये बताओ आज का टॉपिक आपको कैसा लगा भाई, एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, आज का टॉपिक कैसा लगा भाई, एक बार कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये आज का आपको बेस्ट टॉपिक कैसा लगा, एक बार कमेंट करो। ठीक है, और बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है तो आप एक बार पूछ लेना। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार भाई लाइक कर दो, शेयर करो भाई अपने दोस्तों को, बताओ भाई ज्ञान स्थली क्लासेस पर इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये तो आप सभी के लिए यूट्यूब क्लासेस तो फ्री है। ठीक है, बैच में एनरोल करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन ये तो सारी चीज़ें अभी तक आपकी फ्री है, तो आप इसका बेनिफिट उठाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलो मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम पर, आपकी डेली क्लासेस होती है और आप सभी को एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है भाई। ठीक है, सीटेट बाय एकता करके आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हिंदी की क्लासेस, CDP का आपका पूरा कंप्लीट कोर्स जो कि चल रहा है, और आपके PYQ की सीरीज भी मैंने आपके स्टार्ट करा दी। 3 आपके टेस्ट हो चुके हैं, बताओ आपका क्या स्कोर रहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी एक बार ये चीज़ें चेक कर लेना। कोई डाउट, कोई भी क्वेरीज हो कमेंट कर देना। और भाई आपसे एक निवेदन है, आपको क्लासेस अच्छी लगती है मुझे पता है, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो, सपोर्ट भी दिखाते हो। तो एक बार क्या करा करो, एक बार अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करा दिया करो। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट बनता ही बनता है, तो एक बार कमेंट कर दिया करो क्लास कैसी लगी आपको। तो चलिए गाइस, मिलेंगे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही लगातार बने रहिए, तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन जरूर आपको मिलेगा।